वक्त मैंने एक मीडिया पे कहा, कौमी असेंबली में मैं कहता रहा हूं, ये लोग जेब कुतरे हैं, जेब तराश हैं। वो कैसे? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आईएमएफ के साथ इन्होंने सौदा किया जनाब 870 अरब रुपए का, बीच में से क्लॉज इंसर्ट कर दिया, इन्होंने कहा नहीं 870 नहीं 970 अरब रुपए हम लोग लेंगे अवाम से। जेब कुतरे तो फिर सामने आ गए ना। और जिस वक्त यूएन क्राई बना, जिस वक्त हम सारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हफ्ता पहले उन्होंने जरा सा रिड्यूस किया, अभी आप फिर देखेंगे फिर ये इसको इंक्रीज करेंगे। कीमत आपके डीजल और पेट्रोल की, आपकी बिजली की कीमतें जो इन्होंने मुआहदे किए थे 2300 अरब रुपए इस वक्त इस साल हम सारों के ऊपर आएगा और हमने देने हैं। कर्जे जो इन्होंने फैक्टर किया था 15-16 अरब रुपए ये बाहर से उठाएंगे, इनको नहीं मिला। मेरे ख्याल अभी गए ये दो साथी आए और इन्होंने कहा निकले यहां से, ये साजिश है, असैसिनेशन अटेम्प्ट है। वहां से हम लोग बमुश्किल निकले। उस जगह की वीडियो फुटेजेस कहां पे है वो सामने लाई जाए ख्वातीन और हज़रात, ये हमारी डिमांड है। हम लोग, मैं आपको बताता हूं, बैसियर सेक्रेटरी जनरल सुबह फजर तक मैं इन टच होता था अपने साथियों के साथ। मेरे पास ऑनलाइन थे हमारे एक पार्लियामेंटेरियन, और वो कह रहे थे कि मेरे बेटे को एजेंसियों के लोग पकड़ के तशद्दुद कर रहे हैं, 26 साल बेटा, और वो कह रहे हैं अपने वालिद को कहो कि पार्टी छोड़े। वो कहते हैं उसकी चीखों पुकार है और घर पे मेरी वाइफ और मेरी बहू और वो सारे कह रहे हैं कि ये क्या तशद्दुद हो रहा है। ये तो हम लोगों ने आग का दरिया अबूर किया ख्वातीन और हज़रात। यहां पे कमिश्नर रावलपिंडी असद वड़ाइच साहब, गालिबन उनका नाम है, नाम याद है ना आपको? लियाकत वड़ाइच साहब है, सॉरी असद वड़ाइच मेरे जहन में, वो जेल सुपरिटेंडेंट मेरा टारगेट होता है हर वक्त, वो छोड़ता नहीं है, तो वो मेरा टारगेट आजकल वो बना हुआ है, क्योंकि वो छोड़ता नहीं है खान साहब से मिलने के लिए। क्या नाम था उसका? लियाकत चट्ठा साहब, थैंक यू। लियाकत चट्ठा साहब जिन्होंने टेस्टिमनी दी थी, तो वो कहां पे है? उनका सॉफ्टवेयर क्या इतना जल्दी अपडेट हो गया 4 दिन के बाद? वो कौन सी मशीन है जिसके जरिए ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है? यहां पे ख्वातीन और हज़रात आप देखें कि इंडिया के एजेंट्स आके पाकिस्तान में असैसिनेशन, लोगों को कत्ल कर रहे हैं, और ये मुसद्दका रिपोर्ट है। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और खवातीन और इनके घरों में जाके वो रेड्स कर रहे हैं। और ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस को आगे लगाया हुआ है पंजाब की पुलिस जिसका आईजी है, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुका हूं, वो एक टाउट है, डॉक्टर उस्मान उसका नाम है। मैं आखिर में 2 चीजें कह के फिर आपसे इजाजत लूंगा। बैरिस्टर गौहर साहब और मैं, हम लोग गुजरात के बाई इलेक्शन में थे, पंजाब के मुख्तलिफ जगहों में थे, आरओ के दफ्तर में गए, वहां पे एक जाने की कोशिश कर रहे थे, 400-500 मीटर दूर हमें रोका गया। आप कानूनदान यहां पे मौजूद है, सेक्शन 92 है गालिबन इलेक्शन एक्ट का 2017 का, जहां पे जाहिर मतलब साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट या ऑथराइज्ड पर्सन, उसकी मौजूदगी में इलेक्शन रिजल्ट की टैबुलेशन होगी। पुलिस का डीपीओ, वहां पे डीएसपी, एसएचओज हमारे सामने मौजूद थे कि जी ऊपर से हमें हुक्म है कि आप आगे नहीं जा सकते हो। भाई कहां से ऊपर से हुक्म है कि आरओ के अंदर है कि जी वो नहीं मिल सकते हैं। हमसे 4 मीडिया के साथी, उन्होंने हमसे इंटरव्यू लिया, उनको पुलिस की वर्दी में मलबूस लोगों ने उठा के इतना तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको उठा के ले गए। जब हमने डीएसपी को कहा और एसपी को, उसने कहा जी हमें ये मालूम नहीं है, ये तो पंजाब पुलिस के लोग ही नहीं है, ये एजेंसीज के लोग हैं जो कि पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म इन्होंने पहनी हुई है। कौन सी एजेंसी भाई? ये हालात हैं, तो इन हालात में मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी क्या? और आखिर में ख्वातीन और हज़रात, मैं कंडेम करता हूं जो हमारे वकला हजरात हैं उन पे जो लाठी चार्ज हुई है आज लाहौर में जो हुई है, और मैं कंडेम करता हूं कि हमारे
एक्टिविस्ट, हमारे MLAs, MPAs, हमारे फॉर्म 45 के जीते हुए लोग, हमारे कैंडिडेट्स, उनके घरों में जाके पुलिस गर्दी जो होती रही है कल और परसों रात से, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। मैंने आपका बहुत टाइम लिया और दुआ करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जल्द से जल्द बाहर आएँ और दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हम सब लोग यहाँ पे महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में इंशाअल्लाह मैं आप सब से दरख्वास्त करूंगा कि दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि ये तहरीक हमारी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद मुस्बत बुनियादों पर रखी गई है, ये हम लोग पाए तकमील तक पहुँचाएँ और ये आईन पाकिस्तान का जो है, इसको सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा ना समझा जाए, इसको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पाकिस्तान की अवाम के दरमियान, ये वो जंजीर है जो पाकिस्तान की अवाम को इसने इकट्ठा बांधा हुआ है। इसके ज़रिए पाकिस्तान तरक्की करेगा और किसी चीज़ के ज़रिए नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।